बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है। जितने चीज़ें कुरान के मुताल्लिक थी, जिनका जानना ज़रूरी था हर एक शख्स के लिए, वो मैंने बयान कर दी। बाकी तफ़सीली इल्म बहुत है, नासिख मनसूख का इल्म है, वही मतलू गैर मतलू का इल्म बहुत है। वो जो इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं वो खुद इस बात की रिसर्च कर सकते हैं। आज ये सेकंड लास्ट वीडियो मैं बयान करना चाहता हूँ तारीख़ नज़ुल कुरान के बारे में। कुरान कितने बार उतारा गया है, पहले कहाँ उतारा गया, फिर कहाँ उतारा गया, इस हवाले से बात करूँगा। कुरान पाक सबसे पहले लौह महफूज से पहले आसमान पे उतारा गया है। बैत इज़्ज़त उसका नाम है। मुकम्मल कुरान कंप्लीटली बुक की शक्ल में पहले आसमान पर उतारा गया है, फिर वहाँ से ऐसा ऐसा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया है। पहले आसमान पर कैसे उतारा गया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने कुरान को मुबारक रात के अंदर नाजिल किया है। कुरान के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक इंजाल, दूसरा तंजील। इंजाल का मतलब है कि किसी चीज को कंप्लीटली तौर पर उतार देना, और तंजील का मतलब है थोड़ा 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 करके उतारना। अल्लाह पाक ने पहले आसमान पर तो कंप्लीटली उतार दिया, लेकिन अब दुनिया पर उतारना था तो वो कंप्लीटली नहीं उतारा, वो तंजील करके उतारा। नज़्ज़लनाहु तंजीला, हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा। क्यों उतारा थोड़ा थोड़ा करके? इसके अंदर हिकमत की बातें हैं। पहली हिकमत की बात यह है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उनको लिखना पढ़ना आता नहीं था। अगर वो कुरान को मुकम्मल तौर पर उतारा जाता तो उनके लिए पढ़ना, उनको याद करना दुश्वार हो जाता। अल्लाह के लिए मुश्किल तो नहीं है, अल्लाह पाक चाहे तो वैसे हिफ्ज करा दें, जिस तरह बाद में अल्लाह पाक ने हिफ्ज करा दिया, इसमें मुश्किल वाली बात तो नहीं है। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दूसरी बात यह है कि अक्सर हिस्सा उसके अंदर सवालात जवाबात का है कि लोग आते, सहाबा कराम आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना सवाल पेश करते, अपनी हाजत पेश करते, तो अल्लाह पाक उसका जवाब वही के जरिए नाजिल कर देते। वो कुरान के अंदर दर्ज है। कई हिस्सों में आप कुरान जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ एक सवाल किया जा रहा है, उसके जवाब में अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल कर दी है। और आप देखें कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कभी फरिश्तों के जरिए पूरी सूरत नाजिल कर दी, सूरत अनआम एक ही बार नाजिल की गई है। और कभी कभार आप देखेंगे छोटी आयत, बल्कि आयत का टुकड़ा लेकर भी फरिश्ते नाजिल हुए हैं, फरिश्ते कुरान को लेकर उतरे हैं। जैसे गैर उली ज़रर, इसमें अल्लाह पाक ने आयत का टुकड़ा है, फरिश्ते को देकर भेजा कि जाओ इसको भी आयत में शामिल कर दो। बाकी कुरान की तरतीब कैसे है हर कोई जानता है कि जिस तरह ये हम कुरान पढ़ते हैं अलहम्द से लेकर वन्नास तक, इस तरह कुरान नाजिल नहीं हुआ। कुरान तो मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल हुआ है, कभी कौन सी सूरत नाजिल हुई है, कभी कौन सी आयत नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते सहाबा कराम को, इस आयत को फलां सूरत में शामिल कर दो, इस आयत को फलां आयत के बाद लिख दो। इस तरह बाकी तरतीब बनाई गई है। ये उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये तरतीब बनी है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली आयत कौन सी उतरी है, सबसे पहली वही क्या थी? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, एक फरिश्ता आया और कहा इकरा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना बिकारी, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। फिर उसने कहा इकरा, अल्लाह के नबी ने यही जवाब दिया, मा अना बिकारी। उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के दबोचा, भेंचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। ये आयत सबसे पहले नाजिल हुई। इसके बाद 3 साल तक वही का आना बंद हो गया। खास खास चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कुरान को जमा कैसे किया गया, सबसे पहले कुरान किसने जमा किया, उसके बाद कैसे जमा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान किस शक्ल में था, फिर बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किस शक्ल में आया, फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किस शक्ल में था, फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान इस शक्ल में कैसे आया, इस सफर तक कुरान पाक कैसे पहुंचा। इंशाल्लाह यह अगली वीडियो में बयान करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम तफसीर कुरान शुरू करेंगे। बहुत ही आसान लफ्जों में होगा और आज जदीद दौर के मुताबिक होगा कि आज के दौर में इस आयत को हम किस तरह अमल में ला सकते हैं। जिंदगी का मकसद इंसान का यही है कि यहाँ से हम अल्लाह को राजी करके जाएं। कोई भी यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, अगर किसी ने यहाँ हमेशा भी रहना होता, फिर उसके बाद भी उसने क़यामत दिन अल्लाह के सामने पेश होना था, तो समझदार उसी को कहा जाएगा जो जिसने अल्लाह को राजी किया होगा। हम अगर जिंदगी भर के क़यामत तक भी यहाँ रहें और आखिरत में नाकाम हो जाएं तो ये हमारे घाटे का सौदा है। अगर हम यहाँ कुछ मुद्दत रहें और आखिरत में कामयाब हो जाएं तो ये हमारे फायदे का सौदा है।
تو آئیں مل کر فائدے کا سودا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔